नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़ में भूपेंद्र सिंह सोनोवाल। और आज हमारे साथ में हैं मानाराम जी, जो कि बाड़मेर से हैं और ये अभी वामसेप में पूर्णकालिक प्रचारक हैं। तो इनसे जान पाते हैं कि नववर्ष को शौर्य दिवस, जी हाँ, नववर्ष को शौर्य दिवस को क्यों कहा जाता है। तो मानाराम जी हमें बताइए कि नववर्ष को शौर्य दिवस क्यों कहा जाता है। देखिए भूपेंद्र जी, आज का दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण गौरवशाली दिन है और शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज का दिन हमारा ये गौरवशाली दिन इसलिए है कि आज के दिन बहुत बड़ा एक पूरा वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा युद्ध और संग्राम हुआ है, जो आज के दिन हुआ है, वो भारत में 500 मूल निवासियों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया और पराजित कर एक ऐतिहासिक कदम अंग्रेज़ों के सामने रखा। हमारे मूल निवासियों ने 3,000 साल की जो गुलामी की जो बेड़ियाँ थी उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों की तरफ ध्यान दिया, फौज में भर्ती करना शुरू किया, शिक्षा का दरवाज़ा खुला। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये भीमा कोरे गांव का जो युद्ध है, ये हमारे लिए गौरवशाली दिन है। ये भीमा कोरे गांव का युद्ध है, इसी को शौर्य दिवस कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर चाहे देश में होते, चाहे दुनिया में होते, चाहे कहीं पर भी होते थे, आज के दिन 1 तारीख को भीमा कोरे गांव जा कर के उस ज़मीन को नमन करते थे कि हमारे पुरखे इतने बहादुर हुए जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया और विजय पताका पहनाई। तो ये हमारा ऐतिहासिक दिन है। इसी के साथ ही मैं कुछ आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा कि आज के दिन हुआ क्या। अंग्रेज़ों ने हमारे 500 लोगों की सेना की टुकड़ी बनाई, जिसको महार रेजिमेंट नाम से जाना जाता है। आज भी वो महार बटालियन चल रही है देश में। उसमें मुसलमान थे, मराठी थे, कुर्मी थे। अधिक महार जाति के लोग होने की वजह से महार बटालियन नाम रखा गया उसका। तो भूपेंद्र जी, आपको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 1817 के दिन रात को बहती हुई नदी पार करके भीमा कोरे गाँव, जो बम्बई से 100 किलोमीटर दूर है, पूना शहर है, और पूना से 20 किलोमीटर दूर है कोरे गाँव, भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो 31 दिसंबर 1817 के दिन रात को बहती हुई नदी पार करके हमारे 500 पुरखों ने 30,000 पेशवा जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर युद्ध का धावा बोला। 2,000 ब्राह्मण डर करके भाग गए, पीछे 28,000 ब्राह्मण बचे। 12 घंटे में उनको पराजित करके दिखाया। ऐसे हमारे पुरखे हुए, ऐसे बहादुर हुए। अंग्रेज़ों ने 1823 में वहाँ पर विजय स्तंभ बनाया। हमारे 500 लोगों में से 49 लोग शहीद हुए। उन 49 लोग शहीद हुए। आज भी हमारा जो विजय स्तंभ बना हुआ है, वहाँ पर पूरी सूची बनी हुई। तो ये हमारा गौरवशाली दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा करते थे कि 1 जनवरी के दिन उस भूमि पर जाकर के उस भूमि को नमन करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में माननीय काशीराम साहब ने जब इतिहास पढ़ा, तब उनको ऐसा महसूस हुआ। तो काशीराम साहब भी 1 जनवरी के दिन भीमा कोरे गाँव जाना शुरू हुए। और शौर्य दिवस के रूप में जब हमारी यूपी के अंदर बहुजनों की सरकार बनी थी, तो माननीय काशीराम साहब ने यूपी में 1 जनवरी को शौर्य दिवस घोषित किया। तो ये हमारा इतिहास है, ये छुपाया नहीं जा सकता है। दुश्मनों ने हमें स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, हमारा इतिहास छुपाया गया। अब ये छुपने वाला नहीं है। हम सब शिक्षित लोग हो गए, तो पढ़े लिखे हो गए। अब हम धीरे धीरे हमारा इतिहास जानने लगे। तो काशीराम साहब 1 तारीख को भीमा कोरे गाँव जाने लगे। उसके बाद में बाम से अपने प्रतिवर्ष 1 तारीख को शौर्य दिवस मनाना शुरू किया। आज हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी हो गया, पूरे देश भर में फैल चुका है। मान्यवर भूपेंद्र जी सोनवाल साहब, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरी आंखों देखी घटना
1 जनवरी 2018 को 200 वर्ष पूरे हुए हमारे महापुरुषों का शौर्य दिवस हम मना रहे थे। मैं भी भीमा कोरे गांव जाने का मुझे अवसर मिला। मेरी आंखों देखा, जन सैलाब देखा। दिन भर हमारा कार्यक्रम चला। शाम को 6:35 पर बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब का स्पीच जैसे ही खत्म हुआ और तुरंत 15 मिनट बाद में भगवा झंडियाँ लेकर के आरएसएस के जो कार्यकर्ता वहाँ आए, पिछवाड़े से हमारे ऊपर आक्रमण किया, अतिक्रमण किया और ओम नाम की झंडियाँ लेकर के भगदड़ मचाने का प्रयत्न किया। हमारे लोगों ने पत्थर खाया, डंडे खाए, लेकिन हमारे लोग भगदड़ नहीं मचाए क्योंकि हम ट्रेनिंगशुदा लोग हैं। हम मारकूट में विश्वास नहीं करते हैं। हम एक हमारी महापुरुषों की विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे एक एहसास हुआ कि दुश्मन के रास नहीं आ रहा है। जो हमारा विजय स्तंभ है, हमारा शौर्य दिवस है, अब चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश करे, अब हमारा कारवां रुकने वाला नहीं है। तो हमने 1 जनवरी 2018 को 200 वर्ष का विजय दिवस मनाया, शौर्य दिवस मनाया। करीब 10 लाख लोग इकट्ठे किए। पूरे देश के अंदर एक क्रांति हो गई है। हमारी विचारधारा फैल चुकी है। दोस्त दुश्मन के लोगों को पहचान हो गया। और दूसरे ही दिन, मैं तो मीडिया पे विश्वास करता नहीं, लेकिन आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये हम खुशी है। हम आपको भली सही बात बताने में कभी पीछे नहीं खिसकेंगे। तो दूसरे दिन जब मैं महाराष्ट्र का अखबार पढ़ा खोल के, तो उसमें जातीय मतलब दंगा भड़काने की बात बताई, जबकि वो जातीय दंगा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। आरएसएस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बामसेप के कार्यकर्ता पे अटैक बोला और आक्रमण बोला। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारा उसमें एक भाई शहीद हुआ, लगभग 150 गाड़ियाँ भी जलाई, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है। दिन दोगुना रात चौगुना हमारा कारवां बढ़ रहा है। ये हमारा इतिहास है। दुनिया में ऐसा पहला इतिहास जो है भीमा कोरे गांव और भारत में नहीं पढ़ाया जाता है, छुपाया जाता है। तो अब ये चाहे कितना ही छुपाए, छुपने वाला नहीं है। ये हमारा शौर्य दिवस है। हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को काट के फेंक दिया। हमारे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था, क्रांति थी। भूपेंद्र जी, वो क्रांति क्या है उसको सुनकर के हैरान हो जाओगे कि 3000 वर्ष तक हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया। 5-6 जिलों के अंदर पेशवाई हुकूमत चल रही थी। हमारे लोगों के मुंह पे हांडी बांध दी थी, पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया था, और दोपहर के दिन की 12 बजे से पहले गांव में हमारा लोग प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, और प्रवेश करते थे तो पीछे झाड़ू बांधते थे, और ताकि पैर के चिन्ह नहीं मट जाए ज़मीन पर, और मुंह में अगर थूक आ जावे, थूक नहीं सकते थे, थूक भी अपनी हांडी के अंदर थूकते थे। तो ये 5-6 साल की जो पेशवाई आई थी पूरे देश भर में, तो आज इस देश के अंदर पूरे देश भर में पेशवाई आ चुकी है। ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है। हमारा लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। ईवीएम से हमारा वोट का भी अधिकार खत्म कर दिया। हमारा वोट कहाँ जाता है हमें पता नहीं है। तो ये निश्चित है इस देश में एक क्रांति होने जा रही है, और इस क्रांति के दौर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने में बामसेप संगठन एवं बामसेप के सारे ऑफशूट विंग है, निरंतर जन जागरण कर रहे हैं लोगों में। दोस्त और दुश्मन की पहचान हो चुकी है। अब हम डरने वाले नहीं है। हम लोकतंत्र बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे, और बाबा साहब के द्वारा निर्मित जो संविधान है वो संपूर्ण लागू हो। आज देश में किसानों की भी स्थिति बहुत गंभीर है। आज लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस प्रकार से लाखों कई मुद्दे हैं। लॉकडाउन का अवसर मानते हुए इन दुश्मनों ने हमारे संविधान को चौपट करने का प्रयत्न किया, और एक मूल निवासियों पे गुलामी थोपने का जो काम किया है, मूल निवासियों पे ब्राह्मण अपना वर्चस्व थोपने के लिए इस लॉकडाउन के अंदर भी मंदिर का निर्माण कर रहे थे। जहाँ अस्पताल की ज़रूरत थी वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो ये सारी बातें हैं जो इतिहास में लिखी जाएगी। तो आज आपने ये बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, और जो हमें जानकारी है वो मैंने आपको बताया है। और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गौरवशाली दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
और हम इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और देश भर में जगह जगह कार्यक्रम लगा रहे हैं। पूरे देश भर में जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं हम। धन्यवाद मानाराम जी, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी समाज से संबंधित हर खबर के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।